अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अकमल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नार्क जीवन की काश्त और इसके पैदावारी तरीके के हवाले से है, जिसमें कि नार्क जीवन की काश्त से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक तमाम जो फेजेस होते हैं उनकी रहनुमाई की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लहसुन अगरचे मौसम सरमा की फसल है, लेकिन ये इन इलाकों में ज़्यादा काश्त होती है जहाँ मौसम गर्मा और सरमा का दर्जा हरारत मतदल हो। लंबे दिनों और मतदल दर्जा हरारत 20 ता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पौधियों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है, जबकि ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से की अच्छी तरह बढ़ोतरी छोटे दिनों और कम दर्जा हरारत में ज़्यादा होती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और यकसा मौसमी अवामिल वाले इलाकों में लहसुन माह सितंबर के आखिर तक अक्टूबर के दरमियान तक काश्त किया जाता है। मकामी किसाम 300 ता 400 किलोग्राम गांठ यानी बल्ब 1 एकड़ 8 कनाल के लिए काफ़ी होता है। इस तरह इटालियन, ईरानियन और चाइनीज़ किसाम 500 ता 600 किलोग्राम गांठ यानी बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा नई मंजूर शुदा वैरायटी नार्क G1 का बीज 800 किलोग्राम फ़ी एकड़ काश्त की जाती है। ये वज़न पौधियों के साइज़ के लिहाज से कम या ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान के हर सूबे में आम तौर पर इलाके की मुनासबत से लहसुन मुख्तलिफ़ इक़साम काश्त की जाती हैं, जिसमें मशहूर लहसुन गुलाबी, इटालियन, ईरानियन, MJ 84 और JS1 तरक्की दादा इक़साम हैं। जबकि लहसुन की नई किस्म नार्क G1 जुलाई सन 2018 में पूरे पाकिस्तान के लिए फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से मंजूर हुई है। लहसुन की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रख़ेज़ मैरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास अच्छी तरह हो बहुत ज़रूरी है। भारी ज़मीन में लहसुन काश्त नहीं करना चाहिए। ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले ढेरानी खाद फार्म यार्ड मैन्योर 8 ता 10 टन यानी 3 ता 4 ट्रैक्टर ट्राली डालकर आबपाशी करें, जिससे खेत में जड़ी बूटियाँ उग आएंगी, जिनकी काश्त से पहले तल्फ कर देना चाहिए। काश्त से पहले ज़मीन को राजा हल चलाकर हमवार कर लें। इसके बाद 3 ता 4 मरतबा कल्टीवेटर हल चलाकर सुहागा लगा लें। लहसुन की काश्त के लिए पोथियाँ फली बतौर बीज इस्तेमाल की जाती हैं। फलियों की बिजाई अमूमन कतारों में की जाती है और कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट, जबकि पौधे से पौधे का फासला 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच रखें। काश्त के वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि पोथियाँ ना तो बहुत गहरी लगाएं और ना ही बहुत ऊपर काश्त करें। काश्त के फ़ौरन बाद पानी लगाएं। लहसुन की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी फास्फोरस DAP और 1 बोरी पोटाशियम SOP फ़ी एकड़ काश्त से पहले ज़मीन में डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाना चाहिए। इसके बाद ज़मीन को हमवार कर लें और काश्त के लिए 4 से 5 मरला क्यारियों में तकसीम कर लें। बाद जनवरी के महीने में 1-1 बोरी यूरिया, DAP और पोटाश फ़ी एकड़ डालकर गोडी करके आबपाशी कर लें। मार्च के महीने में टॉप ड्रेसिंग के लिए 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट खाद फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। पहला पानी बोने के फ़ौरन बाद देना चाहिए। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए बूटी मार जहर बनाम ऑक्सीफेन बुआई के पहले पानी के 2 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के 50 ता 60 दिनों के बाद गोडी करें। शुरू में फसल 8 ता 10 दिन के वक्फे से पानी देना चाहिए। तकरीबन 3 हफ्तों बाद ये दुरानियाँ बढ़ाकर 15 योम करना चाहिए। अमूमन आबपाशी मौसम को मद्देनज़र रख कर करें। सख्त सर्दी के दिनों में मसलन दिसंबर तक जनवरी में आबपाशी 20 ता 22 दिन का वक्फा कर सकते हैं। इस तरह बारिशें होने के नतीजे में भी आबपाशी के वक्फे में इजाफ़ा किया जा सकता है।
लहसुन की बीमारियों में सबसे अहम लहसुन का अर्गवानी जलसाव पर्पल ब्लॉच है, लेकिन नई वैरायटी नार्क G1 लहसुन पर अभी तक कोई बीमारी ज़ाहिर नहीं हुई है। यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि अगर किसी ज़मींदार ने वैरायटी नार्क G1 लहसुन काश्त किया है तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हर पौधे से बोल्ट यानी गंदलों के लिए स्टॉक निकलेगा। सीड स्टॉक निकालना इस वैरायटी की खासियत है। बोल्ट यानी सीड स्टॉक को शुरू के दिनों में हाथों की मदद से तोड़ देना चाहिए ताकि ऊपर को खुराक जाना बंद हो जाए और पौधे की खुराक यानी बल्ब में जमा होना शुरू हो जाए। इससे पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। स्टॉक यानी तुखम इसमें नहीं बनता। हमें पौधों की खुराक को बल्ब की तरफ मुंतकिल करने के लिए इसके स्टॉक को तोड़ना होगा ताकि पैदावार में खतरखा बढ़ोतरी हो सके। लहसुन की बर्दाश्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पौधों के पत्ते जर्दी माइल होना शुरू हो जाएं और ज़मीन पर गिरने लग जाएं तो इसका मतलब है कि लहसुन बर्दाश्त के काबिल हो गया है। फसल पकने से 10 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। फसल की देर से बर्दाश्त लहसुन की पोथी और बल्ब को ख़राब कर सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और यकसा मौसमी अवामिल रखने वाले इलाकों में मकामी लहसुन अप्रैल में बर्दाश्त के काबिल हो जाता है। बर्दाश्त के बाद लहसुन को हफ्ता 10 दिनों तक छोटे छोटे गट्ठों की शक्ल में बांधकर खुली और हवादार जगह पर लटकाएं। बाद में पत्तों को काट कर लहसुन की बल्ब को हवादार जगह पर सितंबर से अक्टूबर तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है, जबकि नई वैरायटी नार्क G1 लहसुन की बर्दाश्त मई के महीने में हो जाती है। इस किस्म की लहसुन को आप 8 से 10 महीने तक कमरे के दर्जा हरारत पर ज़ख़ीरा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कमरे का टेम्परेचर सही हो और कमरा आबो हवा वाला हो, कमरा हब्स वाला और बंद कमरा ना हो। इससे नार्क G1 ख़राब होने का ख़दशा बढ़ जाता है। इन सिफारिशात पर अमल करके देसी इकसाम 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार, जबकि गैर मुल्की इकसाम की पैदावार 90 से 100 मन फ़ी एकड़ तक हासिल की जा सकती है, जबकि नार्क G1 लहसुन की पैदावार 200 से 235 मन फ़ी एकड़ आसानी से हासिल की जा सकती है। आज तक नार्क G1 वैरायटी की रिकॉर्ड पैदावार 250 मन फ़ी एकड़ हासिल की जा चुकी है, जो कि इन तमाम सिफारिशात पर अमल करके ही हासिल की गई है। नार्क G1 वैरायटी के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए कुछ नंबर, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर शोबे सब्ज़ियात 05190733754 और डॉक्टर मोहम्मद मज़हर हुसैन साइंटिफिक ऑफिसर शोबे सब्ज़ियात 05190733758 और सुल्तान महमूद साइंटिफिक ऑफिसर शोबे सब्ज़ियात 05190733761। इन नंबरों पर आप कॉल करके नार्क G1 के मुतालिक मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।